हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल जे एम स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का बायोलॉजी, जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। तो मैं आपको प्योर एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला टॉपिक है सजीव क्या है, व्हाट इज लिविंग। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे पहले टॉपिक से आपके बुक में हाईलाइट भी करवा दूंगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बना है और कहाँ आंसर है इसका, और आपके नीट एग्जाम में जरूर काम आएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये टॉपिक वाइज टॉपिक सीरीज चलता रहेगा। पहला टॉपिक है आज सजीव क्या है, व्हाट इज लिविंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक नंबर क्वेश्चन है, पौधे किस पद्धति द्वारा जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, ना तो मैं बताता हूँ आपके एनसीईआरटी बुक में कहाँ पे है इसका आंसर। तो चलिए आपके एनसीईआरटी बुक में चलते हैं। एनसीईआरटी बुक, ये रहा आपका एनसीईआरटी बुक, जीव जगत, पहला अध्ययन। इसका आंसर ये रहा। थोड़ा सा जूम कर लूं। हाँ, ये रहा। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका गुणन। सेल सेल डिवीजन या सेल मल्टीप्लिकेशन एक ही होगा। कोशिका गुणन या कोशिका विभाजन कुछ भी कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आंसर दो हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर दो हो जाएगा, कोशिका गुणन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। दो नंबर क्वेश्चन, दिए गए लक्षणों में कौन सा लक्षण सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, ना तो मैं बताता हूँ आपके बुक में कहाँ पे है इसका आंसर। चलते हैं आपके बुक पे। तो ये रहा आपका बुक, पहला चैप्टर। तो ये रहा आंसर इसका, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, कुलाशय तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को जीव का एक ही विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं। क्या कह रहा है, इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं। तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा, क्या होगा इसका आंसर। दो नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा। आकार में वृद्धि, सजीव का आकार में वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है। आंसर वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर एक, आकार में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य गुण सजीव और निर्जीव की वृद्धि को दर्शाता है। तो आपने ध्यान से बुक में पढ़ा होगा तो आपको आंसर जरूर पता होगा। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, आसान क्वेश्चन है। आंसर ई हो जाएगा। आंसर सॉरी, आंसर एक हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन का आंसर एक हो जाएगा, भार में वृद्धि। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है, एकोष्ठीय जीवों में वृद्धि देखी जा सकती है। इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, आपकी एनसीईआरटी बुक में कहाँ पे है। इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो ये रहा इसका आंसर। कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, बड़ी सरलता से कोई भी इसे
पात्रे संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिका की संख्या गिन सकता है। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, मुझे पूरा यकीन है। दिखाता हूँ इसका आंसर, आप बताइए अब क्या होगा इसका आंसर। आपके सामने होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है शायद। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश पादपों में एवं उच्च जंतुओं में जनन और वृद्धि होती है। इसका आंसर क्या होगा? अधिकांश पादपों में उच्च जंतुओं में जनन और वृद्धि होती है। पर्यायवाची घटना या परस्पर विशिष्ट घटना या अंतरपात्र इन विट्रो संवर्धन पर्यायवाची घटना। इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं ही बताता हूँ आपके बुक में कहाँ है से इसका आंसर। तो इसे मैं थोड़ा साफ कर दूं, ज्यादा ही अच्छा दिख नहीं रहा। 2 मिनट। हाँ तो चलिए मैं दिखाता हूँ इसका आंसर कहाँ पे है। आपने ध्यान से पढ़ा होगा बुक तो आपको पता होगा। ये रहा आंसर। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों में तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। आपको आंसर मिल गया होगा, क्या होगा? पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे क्या बताने की आवश्यकता है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? याद कीजिए क्या लिखा था बुक में। अधिकांश उच्च जीवों पादपों और जंतुओं में जनन और वृद्धि परस्पर विशिष्ट घटनाएं हैं। परस्पर विशिष्ट घटना और पारस्परिक विशिष्ट घटना एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। जैसे कि सजीव के आकार में बढ़ना जनन की गति को प्रभावित नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर एक हो जाएगा, परस्पर विशिष्ट घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा, निर्जीव प्राणियों द्वारा किस प्रकार की वृद्धि प्रदर्शित की जाती है? निर्जीव प्राणियों द्वारा किस प्रकार की वृद्धि प्रदर्शित की जाती है? आपने ध्यान से पढ़ा होगा बुक तो आपको इसका आंसर पता होगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर। चलिए मैं बताता हूँ आपके बुक में से कहाँ पे है। ये रहा आपका बुक, आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा क्या होगा। क्या आपको इसका आंसर दिखा कहाँ है? यदि हम यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, कुलाशम तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उसकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होता है। आपका आंसर आपको मिल गया होगा। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है। निर्जीव में पदार्थ के ऊपर लेवल बाय लेवल एकत्र होने से होता है, और जीव में यह वृद्धि अंदर की ओर से होता है और निर्जीव में ऊपर से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको तो पता ही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक हो जाएगा, पदार्थों का सतह पर समीकरण होना। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक वास्तविक पुनर्भव ट्रू रिजनरेशन पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपको पता होगा, हाइड्रा में, स्पॉन्ज में या प्लेनेरिया में या अमीबा। वास्तविक पुनर्भवन क्या होता है? तो ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, इसमें शरीर के दो या दो से अधिक भागों में बंट जाने पर प्रत्येक भाग वृद्धि करके एक नया जीव बनाता है, उसे पुनर्भव कहते हैं। इसका आंसर मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर या हाँ ये रहा। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं, फंजाई, कवक, लाखों अलैंगिक
लैंगिक बीजाणु द्वारा गुणन करती हैं और सलाहतक फैल जाती हैं। निम्न कोटि के जीवों जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। मिल गया। प्लेनेरिया चपटाक्रिनी में वास्तविक पुंजनन होता है। वास्तविक पुंजनन होता है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। या वास्तविक पुनर्भव कहीं या वास्तविक पुंजनन कहीं बात एक ही है। तो इसका आंसर आपको पता ही है क्या होगा। प्लेनेरिया आपने देखा भी एनसीईआरटी में, प्योर एनसीईआरटी में आपको बता रहा हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव खंडन जनन अलैंगिक प्रकार विधि द्वारा जनन करता है। इनमें से कौन सा जीव खंडन विधि द्वारा जनन करता है। तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बताइए, ना तो मैं ही बता देता हूँ आपकी बुक में से कहाँ पे है इसका आंसर। आपने ध्यान से बुक पढ़ा होगा तो आपको आंसर जरूर मिला होगा। चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ आपकी बुक में से। इसका आंसर दिख रहा है आपको। इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है, जैसे फंजाई, तंतुमयी शैवाल, मांस का प्रथम तंतु, सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। तो आपको मिल गया आंसर। फंजाई, तंतुमय शैवाल, मांस का प्रथम तंतुमय कवक, तंतुमय शैवाल, मांस प्रोटीनीमा। आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, जनन इनमें से किन प्राणियों में वृद्धि का पर्यवाची है। जनन इनमें से किन प्राणियों में वृद्धि का पर्यवाची है। तो इसका आंसर आपको पता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपकी बुक में से आप कहाँ पे है इसका आंसर। ये रहा आपका बुक। एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं। आपको आंसर दिख रहा है। जब हम एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा, एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यवाची है। तो अब जनन की वृद्धि पर्यवाची है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा। तो ये रहा क्वेश्चन और इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1, जीवाणु, एक कोशिकीय शैवाल एवं अमीबा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, जनन सभी सजीवों का विस्तृत स्पष्ट लक्षण क्यों है। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ कि आप बताएंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर आपकी बुक में कहाँ पे है। तो ये रहा आपका बुक। तो आपको आंसर दिख रहा है। तो ये रहा आपका आंसर 10 नंबर क्वेश्चन का। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते। खेसर या खच्चर, बंध कामगार मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, अनुवर्र, मानव युगल आदि एक्सेट्रा। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं है। ऐसे बहुत से जीव हैं जो जनन नहीं करते, जैसे खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी आदि। इसलिए जनन को सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं माना जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर आपको पता होगा क्या होगा इसका आंसर। आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अनेक सजीव प्राणी बंधे होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, सही कथन चुनिए। खच्चर और श्रमिक मधुमक्खी दोनों ही बंधे होते हैं। इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही। आप तीर तराज है, मुझे पता है। वो अलग बात है, आप अपने आप को बेवकूफ समझते हैं और कमजोर।
इसका आंसर 3 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। खच्चर और श्रमिक मधुमक्खी दोनों बंद होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कुछ भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता, यद्यपि जीवन लगातार चलता रहता है। नथिंग लिव्स फॉरएवर एट लाइफ कंटिन्यूअस। वाक्य में क्या स्पष्ट है? इसका आंसर आपको पता होगा, मुझे पता है। आप तेज तराज हैं, बहुत तेज तराज हैं। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा, जनन। जनन जरूरी है क्योंकि इसमें जीवन की हानि की क्षतिपूर्ति होती है, इसलिए आंसर 3 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, उपापचय को सर्वोत्तम परिभाषित किया जा सकता है। कैसे परिभाषित किया जा सकता है? प्रक्रिया जिसमें एक रसायन शरीर के भीतर बनता है। प्रक्रिया जिसमें एक रसायन शरीर के भीतर घटित होता है। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का योग होता है। केवल एक जटिल निर्माण प्रक्रिया होती है। क्या होगा आंसर? पता है आपको? चलिए, नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपके बुक में से कहाँ पे है ये इसका आंसर। तो ये रहा, आपको आंसर तो जरूर दिखा होगा। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं, जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते हैं और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा अपचायी क्रियाएं हैं। अपचायी क्रियाएं हैं। सभी जीव, चाहे वे बहुकोशिकीय हों अथवा एकोशिकीय हों, ये हजारों उपचायी क्रियाएं हैं। पूरा बुक पढ़ लीजिए पहले। साथ साथ चलती रहती है। सभी पौधे, प्राणियों, कवक, फंजाई तथा सूक्ष्म सजीवों में उपचायी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाला सभी रासायनिक क्रिया उपचायी क्रियाएं हैं। अब उपचायी क्रियाएं हैं, आपको आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन का आंसर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। क्या होगा? तभी मैं बता देता हूँ क्या होगा इसका आंसर। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं का योग होता है। सेम है, आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें उपचाय क्रियाएं संपन्न होती हैं? ये तो आप ऊपर से ही पढ़ के आए हैं, किसमें संपन्न होती हैं। तो इसका आंसर आपको तो पता ही होगा, मुझे पता है, पूरा यकीन है आपको आंसर पता होगा। उपचायी क्रियाएं सजीवों में होती हैं और शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में प्रदर्शित की जा सकती हैं, जैसे अंतरपात्रे इन विट्रो में पृथक उपचायी क्रियाएं होती हैं। इसका आंसर 3 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। ए और सी दोनों केवल सजीवों में और बिना कोशिका वाले तंत्र में। ठीक है, 1 और 3। 4 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 14 का 4। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, पापचाय प्रक्रिया के कारण होता है। तो इसका आंसर आसान है, इसका आंसर आपको भी पता होगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये सभी वृद्धि, जीवित शरीर के कार्य और परिवर्तन। आंसर डी हो जाएगा 4। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 16, सजीव में जैविक संगठन शुरू होता है। सजीव में जैविक संगठन शुरू होता है, तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। सजीव में जैविक संगठन शुरू होता है कौन से स्तर से? तक स्तर, कोशिकीय स्तर, विशरण स्तर। तो सबसे छोटा क्या है? परमाणु स्तर। आंसर 2 हो जाएगा, आंसर 2। 2। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2। सजीव में जैविक संगठन शुरू होता है परमाणु स्तर से, फिर हो गया कोशिका स्तर, फिर हो जाएगा ऊतक स्तर। आगे आपको तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन, सजीवों को जैविक संगठन के स्तर को निरूपित किया जा सकता है। सजीवों के जैविक संगठन के स्तर को निरूपित किया जा सकता है। इसका आंसर जल्दी कमेंट में बताइए क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूँ।
चलिए मैं हेल्प कर देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? मैंने ऊपर ही बताया था, परमाणु पहले होगा, फिर अणु होगा मतलब आणविक, फिर आ जाएगा कोशिकीय, फिर आ जाएगा ऊतक, ऊतक से क्या बनेगा? अंग, अंग से क्या बनेगा? अंगतंत्र, और अंगतंत्र से क्या बनेगा? व्यक्तिगत। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 2 हो जाएगा। परमाणु, आणविक, कोशिकीय, ऊतक, ऊतक के बाद अंग, अंग के बाद अंगतंत्र और फिर व्यक्तिगत। ये आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। नीचे दिए गए कथनों में सत्य कथन पहचानिए। में से सत्य कथन कौन सा है? पहचानिए तो। शरीर का कोशीय संगठन निर्जीवों को विशिष्ट लक्षण है। चेतना सभी सजीवों के द्वारा प्रदर्शित लक्षण है। मृत मस्तिष्क वाले रोगी में सब चेतना नहीं होती, यद्यपि यह जीवित होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 4 नंबर ऑप्शन है। 4 नंबर ऑप्शन है, मनुष्य के एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने बारे में जानता है, अर्थात इसमें स्वयं चेतना होती है। क्या होगा इसका आंसर? कि मुझे ही बताना पड़ेगा? चलिए मैं ही बता देता हूँ, आपकी बुक में कहाँ पे है। थोड़ा ऊपर चलिए, ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, शायद ज्यादा ऊपर चले गए। तो इसका आंसर मैं शॉर्टकट में ही बता देता हूँ कहाँ है। डायरेक्ट ना बड़ा लाइन पढ़ दूं या शॉर्टकट में बता दूं? शॉर्टकट में ही बता देता हूँ। मानव भी केवल एक ऐसा जीव है जो स्वयं से अलग अर्थात सचेतन है, जो अपने बारे में जानता है, को पहचानता है, बाकी कोई जीव कोई पौधा नहीं पहचानता। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 4। पहला टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक आएगा। पहला टॉपिक खत्म, बस इतना ही था। क्वेश्चन 18 ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, टॉपिक नंबर 2, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और इसका आंसर की भी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।